देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने। देश में पुलवामा हमले की घटना घटती है लेकिन सरकार चुप है। सत्यपाल मलिक ने तो खुलकर कह दिया था कि सरकार की लापरवाही है, और जबकि सरकार की तरफ से कहा गया कि सत्यपाल तुम चुप रहना, तुम्हें नहीं पता ये कुछ और है। ये कुछ और है का क्या मतलब है? देश के 40 जवान शहीद हो जाते हैं, देश के 40 जवानों की शहादत पर पूरा देश दुखी हो जाता है, लेकिन 2019 का चुनाव इसी के दम पर जीतती है भारतीय जनता पार्टी। और क्या वाकई अगर देखा जाए तो 2024 के चुनाव से पहले क्या इस बड़ी घटना की जांच नहीं होनी चाहिए, या जांच का केवल और केवल ठीक रहा विपक्षी पार्टियों पर ही है? अभी तक हम देखते हैं कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को खत्म करने में सेकंड भर भी नहीं लगाया जाता है, खत्म हो जाती है। राहुल गांधी को लगातार कोर्ट से झटके पर झटके लग रहे हैं। चुनाव आगे लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे कह पाना बहुत मुश्किल है। लालू परिवार पर शिकंजा खूब कसा जाता है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को कभी भी गिरफ्तारी का वारंट जारी हो सकता है। सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल फंसे हैं, लेकिन मजाल है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से सरकारी एजेंसियां एक बार भी सवाल पूछ लें तो क्या वाकई सीधे तौर पर देखा जाए तो जो तस्वीर इस वक्त की नज़र आ रही है वो ये है कि अगर पुलवामा हमले की सही तरीके से जांच हो गई तो सरकार कटघरे में आकर खड़ी हो जाएगी। और आखिरकार कैसे इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष के हाथ लगे सबूतों को देखकर राजनाथ सिंह घबरा गए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और क्या राजनाथ सिंह ही कर देंगे मोदी और शाह को लेकर बड़ा खुलासा? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़, और तमाम खबरों को लेकर आज हम हाजिर हैं। और चर्चा करना पुलवामा हमले की ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि ये छोटी मोटी घटना नहीं है। इस घटना से पूरा देश सहम गया था। पूरे देश के लोग यही कह रहे थे कि 40 जवानों की शहादत का बदला लिया जाए। सरकार ने बदला लिया भी, लेकिन जनता को ये नहीं पता कि ये हमला होता ही नहीं। इस तरीके से 40 जवान शहीद ही नहीं होते अगर गृह मंत्रालय की तरफ से 3 एयरक्राफ्ट मुहैया करवा दिए जाते। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि सत्यपाल मलिक, जिनका एक एक बयान काफ़ी ज़्यादा मायने में, मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा मलिक क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, लेकिन देखिए सत्यपाल मलिक एक ऐसे ईमानदार अधिकारी, एक ऐसे ईमानदार शख्स जो केवल और केवल ईमानदारी पर ही जी रहे हैं। वो चाहते तो सरकार के साथ रहकर आगे भी काम कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने देश की जनता को एक बड़ी जो है जानकारी दी। और सीधे तौर पर पुलवामा हमला जो हुआ उसमें सरकार की बड़ी गलती मानी जा रही है। तो वही तो सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जांच अडानी के खिलाफ नहीं होती है, किरण पटेल के खिलाफ नहीं होती है, मोदी सरकार की डिग्री पर जांच नहीं होती है, ईवीएम पर जांच नहीं होती है, तो क्या संविधान में, कानून में जांच का जो केवल जिम्मेदारी है वो विपक्ष पर ही है? तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्या वाकई केंद्र में रहकर मोदी सरकार क्या वाकई विपक्षी पार्टियों को दबाने की कोशिश कर रही है? हालांकि सत्यपाल मलिक का तो यह कहना ही था मुझे कभी भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा या कभी भी छापे मारे जाएंगे, लेकिन मलिक का यह कहना है कि मैं डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि खोने और पाने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। जो मर्जी पूछना है पूछ लीजिए, जहां मर्जी लेकर जाना है ले जाइए, लेकिन देश की जनता के साथ खड़े रहेंगे। और यही वजह है कि सत्यपाल मलिक से मोदी सरकार डर गई, क्योंकि वो ये बात जानती है कि मलिक के पास खोने और पाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो जाहिर तौर पर मलिक को शांत करवाने के लिए केवल पर्दे के पीछे रहकर काम किया जा रहा है। लेकिन सत्यपाल मलिक का ये कहना है, और तमाम देश की आज जनता का ये कहना है, जो 40 जवान शहीद हुए उनके परिजनों का कहना है कि इस मुद्दे की निष्पक्ष जांच तो होनी ज़रूरी है। और जांच तभी होगी जब 3 बड़े मंत्रियों का इस्तीफा होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, क्योंकि इन 3 बड़े नेताओं की गलती, इन 3 बड़े मंत्रियों की गलती की वजह से ही तो पुलवामा हमला हुआ। अगर इस तरीके से देखा जाए तो
जो जांच की कमेटी बैठेगी, जो मुद्दा अगर कोर्ट में जाता है उससे पहले अगर 3 इन बड़े मंत्रियों का इस्तीफा लिया जाना चाहिए या नहीं, ये सवाल जनता से मेरा रहेगा, वो कमेंट करके ज़रूर बता सकती है। और अगर लिया जाएगा तो क्या वाकई निष्पक्ष जांच होगी। चलिए, मैं बात कर रहा था मलिक क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। 4 महीने तक वो चिट्ठी पड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया, उनको जहाज़ नहीं दिए। फिर वो सड़क से आए, फिर वो सैनिटाइज नहीं हुआ था रूट। जहाँ वो हुआ है, घटना हुई है, वहाँ 10 किलोमीटर में 10 जगह लिंक रोड आके जुड़ती है। कोई भी मैन नहीं थी, मैं गया था अगले दिन, कहीं भी कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी रोकने के लिए कि भाई अंदर मत आओ। नियम ये है कि जब ये चला जाता है कारवां तब लोग सड़क में घुसते हैं। मलिक क्या कुछ कह रहे हैं आपने देखा। और सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को यह बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई उसके बाद तो भाजपा में हड़कंप मच गया। कांग्रेस पार्टी तो खुलकर कह रही है कि जब मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि पुलवामा में इतनी बड़ी घटना घट जाती है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया आती है कि मलिक तुम चुप रहना, जो तुम समझ रहे हो ये वो नहीं है। ये वो नहीं है का क्या मतलब होता है? क्या ये एक साजिश है, साजिश का हिस्सा है, और क्या वाकई सरकार कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त थी? कांग्रेस क्या कह रही है, देखिए एक रिपोर्ट। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने। तमाम रिपोर्ट मैंने अपने दर्शकों को दिखाई है और जनता खुद ब खुद समझदार है, समझ ही गई होगी। और वाकई जिस तरीके से आज के वक्त में देखा जा रहा है कि सरकार से ना तो सवाल हो रहा है ना जवाब हो रहा है, और केवल विपक्ष पर ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं, तो क्या वाकई आज मोदी सरकार सत्ता में रहकर तानाशाही नहीं कर रही है? और क्या वाकई अगर 3 बड़े मंत्री इस्तीफा देते हैं तो देश की जनता को बहुत सारी जानकारियां नहीं पता चल जाएगी? क्योंकि देखा जा रहा है कि मोदी सरकार जब तक सत्ता में है तब तक जांच नहीं होगी, और सरकार का दबाव सरकारी एजेंसी और तमाम जगहों पर दिखता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हालात इस वक्त के ये बन रहे हैं कि विपक्ष और देश की जनता कह रही है कि जांच होनी चाहिए, अडानी के खिलाफ जांच होनी चाहिए, किरण पटेल के मुद्दे पर जांच होनी चाहिए, पुलवामा मुद्दे पर जांच होनी चाहिए, देश में नोटबंदी हुई उससे किसको फ़ायदा हुआ, देश में जांच होनी चाहिए उन तमाम मुद्दों पर जिस पर सरकार चुप रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।